बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के प्यारे और बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है अपने बंदों पर। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम शिमर की स्टोरी बयान करने वाले हैं कि शिमर ने हज़रत इमाम हुसैन को कैसे दुख दिया, शिमर ने हज़रत इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ लोगों को कैसे भड़काया, शिमर ने हज़रत इमाम हुसैन पर तीर कैसे चलाए, शिमर ने हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को जिस्म मुबारक से जुदा करके फिर कैसे अजियत दी, शिमर ने 12 इमामों के सरों की बेहुरमती कैसे की। आज की वीडियो में मुकम्मल डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नहीं है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। प्यारे सामीन, तो आते हैं अब टॉपिक की तरफ। यजीदी फ़ौज का एक ऐसा बदबख्त और बदकिरदार शख्स जिसने सबसे ज़्यादा अहल बैत के साथ बुग़्ज़ बगावत का इजहार किया, यही वो बदबख्त शख्स था जिसने हज़रत इमाम हुसैन नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल की मुबारक गर्दन को उनके जिस्म मुबारक से जुदा किया। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिमर बदबख्त था कौन और ये किसकी आल औलाद में से था, और इस मौलून शख्स ने अहल बैत के साथ कौन कौन से दर्दनाक सलूक किए, किस तरह शिमर मौलून ने अहल बैत की गर्दनों को उनके जिस्मों से जुदा करके फिर उनकी बेहुरमती की। फिर जब अल्लाह ताला ने उस बदबख्त की पकड़ फरमाई तो अल्लाह ताला ने इस बदबख्त पर किस तरह अपना अजाब नाजिल फरमाया, शिमर मरदूद का किस कदर दर्दनाक अंजाम हुआ, इसकी मौत किस तरह वाक़या हुई। इस ईमान अफरोज़ और इबरतनाक वीडियो को देखने के लिए आपसे हमारी यही गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको पूरी बात समझ आ सके। प्यारे नाजरीन, यजीदी फ़ौज के अंदर 3 किरदार ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा अहल बैत की मुखालफत की, सबसे ज़्यादा उन पर जुल्म सितम किए और उनको महाज़ल्लाह शहीद कर दिया। इनमें से एक बहुत बड़ा बदबख्त किरदार लानती शिमर का भी था। प्यारे नाजरीन, शिमर पूरा नाम शिमर बिन जिल जोशन था। इसकी कुनियत अबू साबका थी और इस बदबख्त का तलक कबीला हवाजन से था। वाक़या करबला के अंदर ये लश्कर यजीद के 4000 सिपाहियों का सरदार था। शिमर के बाप का नाम शर्जील बिन औस बिन उमरू था और उनके बाप का लक़ब ज़िल जोशन था। इसी वजह से इसको शिमर बिन ज़िल जोशन कहा जाता है। रवायत में आता है शिमर बिन ज़िल जोशन के बारे में कि फ़तह मक्का के बाद ईमान कबूल कर लिया था। शिमर वालों शुरू में हज़रत अली के साथ था, लेकिन बाद में ये अहल बैत के ख़िलाफ़ हो गया। ये शुरू में हज़रत अली की तरफ था, लेकिन बाद में पता नहीं इसे क्या हुआ, अल्लाह की इस पर कौन सी ऐसी लानत बरसी कि अल्लाह ने इसे जहन्नमियों में करने के लिए इसके दिल में अहल बैत का बुग़्ज़ भर दिया। ये अहल बैती इतिहार से बुग़्ज़ और नफ़रत करने लगा। नाजरीन, सन 60 हिजरी में जब मुस्लिम बिन अकील ने कूफा के अंदर क़याम किया तो शिमर बदबख्त तमाम लोगों में से एक अहम फ़र्द था जिसे हाकिम कूफा अब्दुल्ला बिन ज़ियाद की तरफ से मामूर किया गया था। इस बदबख्त ने जनाब मुस्लिम बिन अकील की बातों को फितना करार दिया और लोगों को भड़काने लगा। इसी बदबख्त ने कूफियों को शाम के सिपाहियों से डराया और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपने लश्कर को लेकर कूफा पहुँचे तो उस वक्त कूफा के कमांडर हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर के साथ किसी किस्म की कोई जंग नहीं चाहते थे, लेकिन इस वक्त शिमर बदबख्त ने हज़रत इमाम हुसैन के साथ जंग लड़ने के लिए तमाम लोगों को उभारा, भड़काया, हज़रत इमाम हुसैन के लश्कर के ख़िलाफ़ बगावत करने लगा। नाज़रीन, रवायत में आता है कि जब कूफा के लश्कर के कमांडर उमर बिन साद ने हाकिम कूफा को एक ख़त लिखा कि हज़रत इमाम हुसैन इस बात पर आमादा हो गए हैं, या तो वो वापस चले जाएंगे या फिर उनकी बैत की जाए। चनाचे उस ख़त को पढ़ने के बाद हाकिम कूफा ने यह मशवरा दिया कि इस बात को कबूल कर लिया जाए, लेकिन जैसे ही शिमर मौलून इस ख़त के बारे में शिमर को इल्म हुआ तो शिमर मौलून ने इस बात को कबूल करने से मना कर दिया। इस वक्त शिमर मौलून अहल बैत के ख़िलाफ़ अपने बुग़्ज़ का इजहार करते हुए बोले कि अगर हज़रत इमाम हुसैन को हम ऐसे ही वापस जाने देंगे तो बाद में ये मज़ीद मजबूत होकर आएंगे, लिहाजा बेहतर यही है कि हज़रत इमाम हुसैन को वापस न जाने दिया जाए ताकि ये कहीं और ज़्यादा मजबूत ना हो जाएं। यही वो शिमर मौलून था कि जिसने हज़रत इमाम हुसैन और अहल बैत को कत्ल करने का मशवरा दिया। इस तरह शिमर मौलून का ये मशवरा उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद ने कबूल कर लिया। इसको 4000 सिपाहियों के साथ हाकिम मुकर्रर कर दिया। इसके बाद करबला की तरफ से हज़रत इमाम हुसैन के नाम एक ख़त लिखा गया जिसके अंदर ये तहरीर था कि या तो हज़रत इमाम हुसैन यजीद की बैयत कर लें या फिर सर खम तस्लीम करके जंग के लिए तैयार हो जाए। इसी ख़त के आखिर में उमर बिन साद को ये कहा गया कि अगर तुम हज़रत इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ ये काम नहीं कर सकते तो फिर तुम अपना
लश्कर लेकर एक तरफ हो जाओ और इस कौम को शिमर के सुपुर्द कर दो। नाजरीन, रवायत में आया है कि जब यौम अशूरा की सुबह हुई, शिमर मलोन अपना लश्कर लेकर करबला में पहुंच गया। उमर इब्न साद के लश्कर में शामिल हो गया। इसके बाद यजीदी लश्कर ने हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहल बैत पर हमला करना शुरू कर दिया। ये बदबख्त लोग अहल बैत को एक एक करके शहीद करने लगे। रवायत में आता है कि शिमर मलोन ही वो बदबख्त इंसान था जिसने अहल बैत के खैमों को आग लगाई और अहल बैत के लोगों को कत्ल किया। इसके बाद शिमर मलोन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि हज़रत इमाम हुसैन पर तीरों की बौछार कर दें। लिहाजा शिमर मलोन के हुक्म पर हज़रत इमाम हुसैन पर बेशुमार तीर चलाए गए, जिससे आपका सर मुबारक ज़ख्मी हो गया। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया। रवायत में आता है कि वह शिमर मलोन ही था जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के सीने पर बैठा और उनके सर मुबारक को जिस्म से जुदा किया। रवायत में आता है कि वाक़या करबला के बाद शिमर बदबख्त ने 12 शहदा के सरों को उठाया और उन सरों को लेकर इब्न ज़ियाद की तरफ चला गया। मौजूद नाजरीन, इस तरह वाक़या करबला में शिमर ने बदतरीन किरदार निभाया। शिमर ने हज़रत इमाम हुसैन के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काया। शिमर ही वो शख्स था जिसने हज़रत इमाम हुसैन के साथ जंग का मशवरा दिया। शिमर ही वो शख्स था जिसने हज़रत इमाम हुसैन के अहल बैत को शहीद किया। शिमर ही वो शख्स था जिसने हज़रत इमाम हुसैन पर तीर चलाया। शिमर ही वो शख्स था जिसने हज़रत इमाम हुसैन के सर मुबारक को जिस्म मुबारक से जुदा किया और फिर इन सरों की बेहुरमती की। सरों की बेहुरमती करते हुए इब्न ज़ियाद की तरफ गया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब बात करते हैं वाक़या करबला के बाद अल्लाह ताला ने शिमर की किस तरह पकड़ फरमाई, इसको किस तरह दर्दनाक अज़ाब मिला, इसका अंजाम किस तरह, इसकी मौत किस तरह हुई। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, रवायत में आता है कि सन 66 हिजरी में जब मुख्तार सफ़ी का क़याम हुआ तो इस वक्त शिमर मलोन और मुख्तार सफ़ी के दरमियान एक ज़बरदस्त जंग हुई, लेकिन मुख्तार सफ़ी ने शिमर मलोन और अमवी उमरा को शिकस्त दी। इस वक्त शिमर मलोन अपनी जान को बचाते हुए बनी उमैया के इलाके की तरफ भाग गए। इस वक्त मुख्तार सफ़ी ने शिमर की तलाश में अपना एक गिरोह शिमर के पीछे भेजा। उस वक्त शिमर मलोन ने मुख्तार सफ़ी के ग़ुलाम जो शिमर को कत्ल करने के लिए आए थे, शिमर मलोन ने उसको कत्ल कर दिया और ख़ुद शिमर मलोन किसी दूसरी बस्ती की तरफ भाग गया। लेकिन इसके बाद मुख्तार सफ़ी ने एक और लश्कर इसके पीछे लगा दिया। शिमर मलोन का एक बार फिर से मुहासरा कर लिया गया है। इस बार शिमर मलोन के तमाम साथी उसे छोड़कर वहाँ से भाग गए। रवायत में आता है कि इस वक्त मुख्तार सफ़ी के लोगों ने शिमर मलोन पर हमला किया। अल्लाह अकबर कहते हुए शिमर मलोन की गर्दन को उसके धड़ से जुदा कर दिया और जिस तरह शिमर मलोन ने हज़रत इमाम हुसैन की गर्दन को उनके जिस्म से जुदा किया था, इसी तरह शिमर मलोन की गर्दन को भी इसके जिस्म से जुदा किया गया और शिमर मलोन के सर को काट कर मुख्तार सफ़ी के सामने पेश किया गया। इसके जिस्म को कुत्तों के आगे फेंक दिया गया और बाज़ रवायत में ये भी आता है कि शिमर मलोन के सर को काट कर मुख्तार सफ़ी के पास भेजा गया और इसके जिस्म को खौलते तेल के अंदर डाल दिया गया। और बाज़ रवायत में ये भी आता है कि शिमर को गिरफ़्तार करके मुख्तार के पास लाया गया और वहाँ पर इसकी गर्दन को उड़ा दिया गया और जिस्म को खौलते हुए तेल में डाला गया। बाज़ रवायत में आता है कि शिमर मलोन के सर को चौराहे के अंदर लटकाया गया ताकि लोग इससे इबरत पकड़ें। अल्लाह ताला ने इस तरह शिमर मलोन की दर्दनाक मौत और अजाब के साथ इख्तिताम किया। इसके साथ वैसा ही हुआ जिस तरह इसने हज़रत इमाम हुसैन के साथ किया था। जिस तरह इसने हज़रत इमाम हुसैन का सर काट कर उसकी बेहुरमती की थी, इसी तरह इसका सर भी काटा गया और इसे सर काटने के बाद भी जलील और रिस्वा किया गया। जी नाज़रीन, तो आज की ये वीडियो थी। वीडियो पसंद आने की सूरत में अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी और बर वक्त मिल सके। मिलते हैं नई अच्छी सी इस्लामिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।